क्या जाने और क्या कोई बूझे, ऊंचा सच्चा धाम तेरा। क्या जाने और क्या कोई बूझे, ऊंचा सच्चा धाम तेरा। क्या जाने और क्या कोई बूझे, ऊंचा सच्चा धाम तेरा। यह अवस्था हम सभी मानव परिवार की क्या जाने और क्या कोई बूझे, जो संसार का सत्य है, सच है। हम सभी सत्य को अपने अपने अनुसार जानने का, समझने का दावा किए चले जा रहे हैं। तो विचार करिए, हम सत्य के बारे में क्या जानते हैं? क्या सत्य को जाने हैं, पहचाने हैं, या सत्य के नामों से अवगत हैं? आज संसार में सत्य के नाना प्रकार के नाम आपको देखने को मिलते हैं। कोई कहता है संसार का सत्य परमात्मा है, कोई कहता है संसार का सत्य खुदा है, कोई कहता है संसार का सत्य परमेश्वर है। कोई नाना प्रकार के ग्रंथों, व्याख्यानों के अनुसार कोई राम के नाम को सत्य मानता है, कोई कृष्ण के नाम को सत्य मानता है, कोई गुरु नानक के नाम को सत्य मानता है, कोई कबीर के, रैदास के, कोई जीसस के नाम को, कोई मोहम्मद के नाम को। अलग अलग धार्मिक पुस्तकों में सत्य को बयान किया जा रहा है। हिंदुओं के कथनानुसार कहीं वेदों में, कहीं पुराणों में, कहीं शास्त्रों में ईसाइयों के अनुसार बाइबल में, मुसलमानों के अनुसार कुरान में, सिखों के हिसाब से गुरबाणी में, इतने नाना प्रकार के शास्त्र आपके सामने रख दिए जाते हैं। हम इन शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, इसका क्या भाव है, इसका क्या मतलब है, ये शास्त्र कब लिखे गए, किस काल में लिखे गए, किस परिस्थिति में लिखे गए, लिखने वाला कौन था, लिखने वाले की योग्यता क्या थी, कुछ भी नहीं जानते हैं। अक्सर हम
कुछ सुनते हैं इनके नाम पे, कुछ इनके नाम से हम देख लेते हैं, मानने लगते हैं। अगर हम बात करें रामायण की, महाभारत की, गीता की, तो इसकी सत्यता को जांच करें, इसके सच को जानने का प्रयास करें कि रामायण का सत्यता क्या है। आप आज भी लोगों से पूछिए कि रामायण किस समय काल खंड की काव्य है, कब लिखा गया है, तो आज हमारे पास नाना प्रकार के उत्तर आएंगे। अब किसी भी उत्तर में समानता नहीं मिलेगी। ये जो आप रामायण चाहे वाल्मीकि का पढ़ रहे हैं, 17वीं शताब्दी के रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं, या वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को पढ़ रहे हैं, प्रश्न ये उठता है कि जो ये पुस्तक आपके सामने है, ये पुस्तक कब लिखी गई है, किस कालखंड में लिखी गई है। आदमी इस पे विचार नहीं करता है, आदमी सोचता नहीं। इस रामायण के नाम पर कुछ ऐसे संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं कि राम भगवान है, राम सत्य है, राम का नाम सत्य है, ये हम सुन लेते हैं और इसको मान लेते हैं। क्या जाने और क्या कोई पूछे, ऊंचा सच्चा धाम तेरा। सुनने से क्या आपको सच्चाई मिलती है, सच्चाई का पता चलता है? किसी के नाम पर आप राम नाम सत्य है सुन रहे हैं, ये राम नाम आपको कहां से मिला, कहां से सुनने में आया? रामायण से सुनने में आया। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा। वाल्मीकि कौन था? उसका जन्म कहाँ हुआ था, किस कालखंड में हुआ था? उसकी कोई सत्यता है? उसकी कोई जांच पड़ताल है? आप विचार करिए। आपने कभी सोचा कि जो रामायण पुस्तक जो वाल्मीकि की है, ये वाल्मीकि इसका लेखक है, इस लेखक ने इस पुस्तक को कब लिखा और इस वाल्मीकि की सत्यता क्या है? क्या वाल्मीकि को ये ज्ञान, ये जानकारियां कैसे प्राप्त हुई, कहां से उसने लिखा? अगर इस पे विचार करेंगे, सोचते हैं ऐसा, तो आप सत्य के प्रेमी हैं, सत्य के खोजी हैं। आज तक कोई ऐतिहासिक
प्रमाण, सबूत नहीं मिलता है। हाँ, धर्म शास्त्रों में वाल्मीकि की कहानियां मिलती हैं। वाल्मीकि की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या पिता थे, क्या माता थे, ये कहानियों के रूप में, शास्त्रों के रूप में उपलब्ध है। प्रश्न ये है, ये शास्त्रों की सत्यता क्या है? ये शास्त्र किसने लिखे, कौन से समय में लिखे, किस कालखंड में लिखे, कौन से भाषा लिपि में लिखे, लिखने की ऑथेंटिसिटी क्या है भी कि नहीं है? क्या कोई जाने, और इसको जानने के लिए सत्य को, सच्चाई को, हकीकत को आपको उसके इतिहास को समझना पड़ता है, एक एक कड़ी को जोड़ना पड़ता है, एक एक परिस्थिति को जोड़ना पड़ता है। राम नाम सत्य हो गया। अरे कौन सा राम है, क्या नाम है, क्या शब्द उच्चारण को कहा जा रहा है, र आ म राम। अगर शब्द की बात होती है कि र अक्षर, आ अक्षर, म अक्षर, ये शब्द, ये लिपि, भाषा जो आप बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी भाषा कब से आई है? चलो, आप बोलेंगे ये हिंदी भाषा आने के बाद रूपांतरण हुआ है। ये वाल्मीकि रामायण को संस्कृत में लिखे थे, ये पुस्तकों में के रूप में उपलब्ध है, मुबारक है। अब थोड़ा सा विचार करिए कि वाल्मीकि का सत्यता नहीं मिलता है कि किस सन में, किस ईयर में, कौन से जगह पे ये जन्मे थे, क्या पढ़ाई किए थे, क्या लिखाई किए थे, कहाँ से भाषा सीखी थी, कहाँ से स्टडी किए थे, वो कौन सा जगह था, वो कौन सा विद्यालय था, वो कौन सा विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, गुरुकुल था, क्या था? समय काल खंड के अनुसार, तिथि डेट के अनुसार ऐसी कोई सत्यता सत्यापित नहीं होती है मिस्टर वाल्मीकि की, ऋषि वाल्मीकि की। 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 15वीं में, 10वीं में, 12वीं में, 7वीं में, 6वीं में ईसा पूर्व कब की बात है? कब ये मिस्टर वाल्मीकि पैदा हुए थे, कौन से क्षेत्र में पैदा हुए थे, उस क्षेत्र का क्या नाम था? क्योंकि प्रश्न है कि हम क्यों वाल्मीकि के बारे में जानना चाहते? पहले वाल्मीकि की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि वाल्मीकि पढ़े लिखे थे, इतना ज्ञानी थे कि कुछ लिख पाए। उनको ये राम की कथा, रामायण की कथा कहाँ से पता चली थी? उन्होंने किस दर्शन को पढ़ा था, उन्होंने किस किताब को देखा था, या ये राम की घटनाएं घटित हो रही थी तब ये उपस्थित थे? तो राम की घटनाएं जब घटित हो रही थी तब ये उपस्थित थे, तो क्या समय था, क्या कालखंड था, ये रामायण कब की घटना है? इस पे भी अन्य पुस्तकों, शास्त्रों, ग्रंथों के द्वारा कोई
4,000 साल, कोई 5,000 साल, कोई 7,000 साल, कोई 10,000 साल, कोई 20,000 साल की कल्पना है कि इस समय हुआ होगा। तो क्या आप कल्पनाओं को सत्य मान लेंगे, सच्चाई मान लेंगे? कोई लाखों साल कहता है, कोई 12 लाख साल, कोई 14 लाख, कोई 64 लाख। इतने नाना प्रकार के आपको उत्तर मिलते हैं जो आप कंक्लूजन, सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर अंदाजा लगाइए, मान लीजिए कि 7,000 साल, 5,000 साल, 10,000 साल पहले अगर ये रामायण नाम की घटना घटी थी और इस समय वाल्मीकि नाम का भी व्यक्ति था, अंदाजा करते हैं, कोई सबूत नहीं, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, कोई पुरातत्व विभाग ने ऐसा कोई शिलालेख नहीं पाया जहां वाल्मीकि के जन्म का, पढ़ने लिखने का, विद्या हासिल करने का कोई सबूत मिलता। क्योंकि जब तक आपको लेखक की हकीकत हकीकत सच्चाई नहीं पता चलेगी तो उसके द्वारा लिखित बातों को आप कितना सही मानेंगे, कितना सत्य मानेंगे? विचार करिए। हम क्यों विचार कर रहे हैं कि हम जो भी धर्म के नाम पे, भगवान परमात्मा के नाम पे, सत्य के नाम पे शब्दों को सुनते आ रहे हैं, इन शब्दों को, इन कहानियों को, इन धर्म शास्त्रों को हम सुनकर इनकी सत्यता की जांच नहीं कर सकते। सुनने से सत्यता की जांच नहीं होती है। सत्यता की जांच होती है उसके इतिहास को समझकर, उसके पुरातत्व को समझकर, उसके अभिलेख को समझकर, उसके सबूत के आधार पर सत्यता की परख होती है। तो अगर आप किसी भी रामायण की सत्यता को जांचने का, परखने का, समझने का, सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जाकर के काल्पनिक कथाओं पे, ग्रंथों पे, धर्म शास्त्रों पे रुकना पड़ता है, क्योंकि धर्म शास्त्र की कोई सत्यता नहीं है। तो संसार का सत्य क्या है? कहीं ना कहीं हम भ्रमित हैं। कहीं भ्रम को, कहानियों को, कथाओं को सत्य तो नहीं मान बैठे। कोई भी धर्म शास्त्र या बुक है, उसके दो पहलू होते हैं। एक तरह की लेखनी आपको मिलेगी जो समय के अनुसार इतिहास को प्रमाणित करती है, और एक तरह की लेखनी आपको मिलेगी जिसमें आपको कविताओं, कहानियों, ग्रंथों, अ, कल्पनाओं के आधार पर कवि कविताएं लिखता है, गीतकार गीत लिखता है, कथाकार कथा लिखता है, कहानीकार कहानी लिखता है। तो इन कहानियों को आप ऐतिहासिक नहीं मान सकते। हाँ, लिखने वाला लेखक अपने काल, खंड, परिस्थिति, समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसको देखते हुए कोई कहानी लिखता है, कोई
गद्यांश लिखता है, कोई काव्यांश लिखता है। लेकिन इसमें जो लेखक, जो पात्र, जो चरित्र, जो कहानियां उसके कल्पना की उसके कल्पनाओं की दौड़ के ऊपर आधारित होती है। तो आप कहानियों को, कल्पनाओं को सच्चाई नहीं मान सकते। हाँ, इन कहानियों से लेखक कुछ मोरल स्टोरी बताना चाहता है, कुछ संदेश देना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। आप आजकल देखिए स्कूलों में, विद्यालयों में नाना प्रकार की आपको कहानियां सुनाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, उसकी मोरल स्टोरी सुनाई जाती है। तो क्या ये सब कहानियां सत्य हो जाती हैं? नहीं। एक इतिहास होता है और एक काव्य होता है। धर्म शास्त्र काव्य हैं। बेसिकली हम अगर रामायण की बात कर रहे हैं या महाभारत की बात कर रहे हैं, ये जब संस्कृत भाषा बन गई थी, उसको इस्तेमाल करके कुछ चंद ऋषि मुनि कहिए, ब्राह्मण कहिए, इन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं। रचना को लिखने के लिए, काव्य को लिखने के लिए उस समय जो कहानियां, जो तथ्य, जो हकीकत जो समाज में फैली हुई थी, उनको देख करके, उनको सीख करके, उसमें अपनी परिकल्पना लगा करके ये रामायण लिखा गया है। क्योंकि अगर आज हमारे पास रामायण की जो प्रतिलिपि संस्कृत में उपलब्ध है, यह संस्कृत भाषा लिपि जिसमें इतने स्वर आए गए हैं, अ आ ई उ ए ओ औ अं अ री, तो ये जो हमारी लिपि है या जो संस्कृत भाषा है, ये कब बनी है, इसका हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण क्या है? जब हम इसको सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्योंकि ये तो है ना कि जब ये स्वर बन गए होंगे, भाषा बन गई होगी, तभी तो ये दोहा, छंद, श्लोक लिखे जाएंगे। कोई इसको लिखेगा, याद करेगा, सुनाएगा। तो अगर आप रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये संस्कृत भाषा अर्थात ये लिपि, ये अक्षर कब आए, तो हमारी संस्कृत भाषा की एक लिपि है, इसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। अर्थात जो अक्षर हैं, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ, ये सारे शब्द जो अक्षर हैं, लेटर है, लेटर से ग्रामर बनता है, ग्रामर से भाषा बनती है। तो ये इनका आविष्कार या लेखन या ऐतिहासिक सबूत हमारे पास कब तक के मिलते हैं? अगर आप प्रमाणिकता के तौर पे सर्च करते हैं तो पाते हैं छठी सातवीं शताब्दी के आसपास नागरी लिपि का आविष्कार या सबूत या शिलालेख कुछ उपलब्ध मिलते हैं। एक नागरी लिपि होती है, एक देवनागरी लिपि होती है। तो छठी शताब्दी ईसा के बाद छठी शताब्दी में ये कुछ शिलालेख, कुछ आ, प्रमाण मिलते हैं। ये भाषा जो लिपि है, नागरी लिपि बननी प्रारंभ हुई थी 5वीं छठी शताब्दी में ईसा के बाद। धीरे धीरे बनते बनते 7वीं शताब्दी में नागरी लिपि बनी। धीरे धीरे विकास,
कोई भी लैंग्वेज का, लिपि का विकास एक दिन में, एक समय में नहीं होता। सदियां बीत जाती हैं कोई भाषा बनने में, कोई लिपि बनने में। सो दशकों लग गया और बाद में देवनागरी लिपि का भी आविष्कार हुआ। सो प्रश्न है, उससे पहले भी क्या लोग पढ़ते थे, लिखते थे? पढ़ने लिखने वाले लोग ही फिर इसका आविष्कार किए होंगे। हाँ जी, उससे पहले के भी लोग थे। सो अगर हम सबूतों के आधार पर देखते हैं, साक्ष्यों के आधार पर सत्य को पता करने की कोशिश करते हैं, तो रामायण जो वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखी है, अब पता नहीं वाल्मीकि ने लिखी है कि 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद किसी ब्राह्मणों ने, किसी पंडितों ने, किसी पुरोहितों ने लिखी है, नाम वाल्मीकि दिया, या कोई वाल्मीकि था। वाल्मीकि का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि वाल्मीकि ने लिखा है। जब ऐतिहासिक पुराण पूछेंगे तो ऐतिहासिक सबूत कुछ भी नहीं है। हाँ, काव्य के सबूत हैं, ग्रंथों में लिखा है। किसी कोई कहेगा कि ए ग्रंथ में, तो बी ग्रंथ में, इस काव्य में, इस जगह पे। तो सत्य का काव्य या ग्रंथ शास्त्रों से केवल साबित नहीं होता, उसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए होता है। अब पुख्ता सबूत न मिलने के कारण ही कहा जा रहा है कि वाल्मीकि भी काल्पनिक एक चरित्र हैं, जिनके नाम पर 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद जब देवनागरी लिपि बन गई तो ये रामायण की रचना की गई। और 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले जो राम की कहानी, लक्ष्मण की कहानी, सीता की कहानी जो वाल्मीकि ने रामायण में लिखी है, क्या 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले क्या राम सीता की कहानियां उपलब्ध थी? तो पाते हैं कि हाँ, बुद्ध की जातक कथाओं में, जब बुद्ध की यूनिवर्सिटीज होती थी जिसमें कुछ पढ़ाइयाँ होती थी, कहानी पढ़ाया जाता था चित्रों के माध्यम से, मोरल स्टोरी के माध्यम से, तो बुद्ध की जातक कथाएं बहुत पुरानी दिखती हैं। 7वीं 8वीं से पहले, ईसा से पहले की भी, ईसा से बाद की भी, समय समय पर बुद्ध महाविहारों में, बुद्ध के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई होती थी। तो उनमें विद्यार्थियों को नैतिक चरित्र बनाने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए, उस समय के जो भाषा थी, लिपि थी, बौद्धिक शिक्षक थी, उनमें इस तरह की जातक कथाएं सुनी जाती थी, सुनाई जाती थी, लोगों को बताई जाती थी। तो अगर हम पुराने जातक कथाओं की अगर हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो उसमें आप पाएंगे कि राम की जातक कथाएं उपलब्ध हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है, जातक कथाओं, बुद्ध में कथाएं अर्थात कथाएं होती हैं, कहानियां होती हैं, मोरल स्टोरी होती हैं, जो बच्चों को, समाज को एक सही दिशा, दशा देने के लिए लिखी जाती थी, सुनाई जाती थी। उनका कोई ऐतिहासिक वास्तवा नहीं होता है। हाँ, इतिहास में लिखी गई हैं। सो जो ये रामायण की कथा है, लगता है ऐसा कि उस समय जो भी ब्राह्मण बुद्धिमान व्यक्ति रहे होंगे, उन कहानियों को अपने भाषा में, अपने लिपि में, उसमें अपने कुछ चरित्र
अपनी कुछ परिकल्पना, अपनी कुछ कहानियां को लिखने का प्रयास किया गया और इस तरह से रामायण पुस्तक एक कथा की तरह, एक कहानी की तरह हमारे पास उपलब्ध है। तो अगर राम सीता की सत्यता यही है कि कहानियों के रूप में, मौलिक शिक्षाओं के रूप में तो सार्थक दिखती है, लेकिन आज हमारे समाज में जिस तरह से राम को, सीता को परमात्मा, परमेश्वर, इतिहास, हकीकत के रूप में फैलाया जा रहा है, इसको कहा जाता है झूठ। और इसी झूठ के वजह से हम जब झूठ को मानते हैं तो हमसे सच्चाई छुप जाती है। सच्चाई के हम ग्राही नहीं होते, सच्चाई के हम खोजक नहीं होते, सच्चाई को हम जानने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारी मानसिकता हो गई है हमें जो सुनाया गया, जो बताया गया, उसी को सत्य मान लें। आज हमारे मानव समाज की ऐसी अवस्था हो गई है कि वो सत्य को जानने का प्रयास भी नहीं करता। क्या जाने और क्या कोई बूझे, सत्य को कोई कैसे जानेगा, कैसे पूछेगा? ये प्रश्न क्या हम खड़ा कर रहे हैं? सत्य क्या है? सत्य को जानने के लिए इतिहास जानना, सबूत इकट्ठे करने, एनालिसिस करना, रिसर्च करना मात्र एक साधन है सत्य तक पहुंचने के लिए। सच्चाई, हकीकत, सत्य आप केवल अपने रिसर्च, एनालिसिस, सबूतों के आधार पर निकाल सकते हैं। सबूत नहीं है तो जो सत्य का प्रेमी होता है, जो सत्य का खोजी होता है, जो सत्य के साथ जीवन जीना चाहता है, उसके रिसर्च से, एनालिसिस से, खोज से ये बात तय हो जाती है सत्य मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन एक बात सत्य हो जाती है कि झूठ का पता चल जाता है कि ये झूठ है, ये कल्पना है, ये कहानी है, ये कहावतें हैं, ये मुहावरे हैं, इनमें सच्चाई नहीं है, इनमें हकीकत नहीं है। तो ये जो आज की जो वाणी है हमें यह जगाने बताने का प्रयास कर रही है कि हमारे अंदर भी सच को जानने का, सत्य को समझने का जज्बा आ जाए। ये वाणी कह रही है, क्या जाने और क्या कोई बूझे। तो हमें कह रही है, क्या तुम जानते भी हो कुछ सोच समझ, रिसर्च एनालिसिस, तर्क वितर्क के द्वारा, समझ के द्वारा सत्य को जानने का भाव है या नहीं? तो समय समय पर सत्यवेता, जो महापुरुष हमें ये मैसेज देते रहे, कहानियों से, काव्यों से, ग्रंथों से, हे इंसान तू जीवन सत्य के साथ जी, सच्चाई के साथ जी। सच्चाई से, सत्य को जानने से जीवन में सहजता, सरलता आती है।
जब तक जीवन में झूठा है, अंधकार है, अज्ञानता है, हमारे जीवन में डर, भय, दुख बना रहता है। झूठ है दुख का कारण, डर है दुख का कारण, अज्ञान है दुख का कारण, असमझ है दुख का कारण। अगर आपके अंदर इस जीवन यात्रा को जीते वक्त अगर कहीं आपको डर लगता है, भय लगती है, आशंका है कुछ होने का, कुछ पाने का, कुछ खोने का, तो ये प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं आपने जीवन में झूठ को जगह दिया है। कहीं न कहीं जीवन में कोई ऐसी धारणा को बनाए हैं जिसकी सच्चाई से आप अवगत नहीं हैं। जब आप सत्य से अवगत नहीं होते हैं तो आपके अंदर डर पैदा होता है। डर से आप परेशान होते हैं। परेशान से जीवन की यात्रा कठिन हो जाती है, असमंजस में भर जाती है। अगर वाकई में हम सभी को अपने शारीरिक रूपी इस जीवन यात्रा को सहज और सरल युक्त जीना है तो हमें केवल और केवल सत्य का सहारा लेना होता है। सत्य से, सत्य की समझ से झूठ का नाश हो जाता है, झूठ ढह जाता है, अज्ञानता खत्म हो जाती है, जीवन में समझ आता है। तो हम विचार करें, क्या जीवन में मैंने कोई झूठ का सहारा तो नहीं लिया, किसी झूठ को सत्य तो नहीं मान रहा हूं। जैसे कि राम नाम सत्य है, क्या ये शब्द आपने सुना है या राम नाम सत्य की सच्चाई भी आपने खोजी है कि राम है कौन? राम शब्द है, राम शरीर है, राम आवाज है, राम नाम है। क्या है इसकी सच्चाई? क्या है? किसको राम कहा जा रहा है? राम क्या करता है? राम क्या खाता है? राम कहाँ रहता है? राम क्या पीता है? अगर राम नाम सत्य है तो इस राम से मेरे जीवन में, मेरे जीवन सफर में क्या उपयोगिता है? क्या राम से मुझे दो रोटी की रोटी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, घर मिल रहा है, जीवन यात्रा सहज हो रही है, सरल हो रही है? अगर मैं राम को नहीं मानता, नहीं जानता, तो क्या नुकसान हो रहा है? ये राम है, कुछ करता है कि नहीं करता है? क्या ऐसे ही एक शब्द है, एक आवाज है? क्या है? राम को कहिए, भगवान कहिए, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, क्या ये शब्द को हम सही तो नहीं मान रहे हैं? क्या हमने इनकी सच्चाई को जाना है? इनका मेरे जीवन में क्या महत्व है? इनको मानने न मानने से, ये शब्द कहने न कहने से मेरे जीवन में क्या नुकसान हो रहा है? मेरे जीवन में क्या बाधा आ रही है? मेरा जीवन सरल हो रहा है कि सहज हो रहा है? दास का तो एक ही मानना है, अगर हम सत्य, हकीकत, सच्चाई को नहीं जानते हैं, केवल झूठ से चिपचे हुए हैं, तो जीवन असहज हो जाता है। आप मानसिक पीड़ा में होते हैं,
कहते हैं ना कि एक झूठ को बचाने के लिए हजारों लाखों झूठ बोलना पड़ता है, और बेचैनी जीवन में आती है, व्याकुलता आती है, समय समय पर डर लगता है कि कोई मेरी सच्चाई को ना जान जाए, कोई सत्य को ना जान जाए, कोई सत्य ना कह दे। तो झूठ जीवन में केवल और केवल आपको व्याकुलता की तरफ ले जाता है। तो आप जीवन में जितने शब्द सुने हैं, परमात्मा हो गया, आत्मा हो गया, खुदा हो गया, ईश्वर हो गया, क्या ये शब्द की सच्चाई आपने जानी है या नहीं जानी है? सुनना झूठ है। अगर किताबों से आपने सुन लिया परमात्मा, माता पिता से सुन लिया आत्मा, भगवान, कृष्ण, तो ये सुनी हुई बात झूठ होती है। सुनने को सत्य नहीं कहा जाता। सुन सुनकर बार बार राम 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 करने से सत्य नहीं होता। आत्मा 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 करने से आत्मा नहीं होती। इस संसार में सबसे बड़ा झूठ हमारे सामने है। झूठ वही है जिसको आप नहीं जानते, जिसका आपने सच्चाई जाना नहीं, जिसको आपने परखा नहीं, जिसको आपने एनालिसिस नहीं किया, जिसका आपने हकीकत नहीं जाना, आपसे उसका क्या रिश्ता है नहीं जाना, उससे आपको फायदा क्या है नहीं जाना, उससे आपको नुकसान क्या है नहीं जाना। कहीं तो ऐसा नहीं कि इससे मेरे जीवन में और दुविधा बढ़ रही है, असमंजस बढ़ रहा है, डर पैदा हो रहा है। आज लाखों लाखों का मानव परिवार है जो भगवान के नाम से डरता है। भगवान उसको नाना प्रकार के दुख देगा। भगवान दुख देने के लिए बना है या सुख देने के लिए बना है? नाना प्रकार के आपको डर भय दिखाए जाते हैं भगवान के नाम पे, कि आपने पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया, अर्चना नहीं किया, आपका ये बिगड़ जाएगा, ये सताए जाएंगे। ऐसा क्या परमात्मा दंड देने वाला है? क्या भगवान, क्या ईश्वर, क्या राम, क्या भगवान से आदमी को डर लगता है? डर जीवन को दुखमय बनाता है। तो मैं क्या भगवान को जीवन दुखमय बनाने के लिए याद कर रहा हूं? आप विचार करिए। कहीं आप आत्मा के नाम से, परमात्मा के नाम से, ईश्वर के नाम से, खुदा के नाम से डर तो नहीं रहे हैं? क्या ये डराने वाला भयानक शक्ति है भी कि नहीं? लोगों ने इसके नाम पे, लोगों ने धर्म के नाम पे आपको डराया है। लोगों ने आपके भगवान के नाम पे डराया है। लोगों ने आपको एक झूठी आत्मा दे दिया है। एक झूठी आत्मा आपको दे दी कि आपके पास एक आत्मा है, और झूठी बात कही कि इसकी आपको मुक्ति करनी है। इसके लिए आपको ABCD काम करने हैं। पूजा करना है, पाठ करना है, दान देना है, सेवा करना है। नहीं करोगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप दुख भोगोगे, आप जन्मोगे, मरोगे, नाना प्रकार के नरक की, नाना प्रकार के यातनाओं की आपको डर दी जाएगी। आपकी आत्मा को सताया जाएगा, आपकी आत्मा को डर होगा। अब देखिए, पहले एक झूठी आपको आत्मा दी गई। आपने कभी भी नहीं देखा है आत्मा, न जानते हो, सिर्फ सुनते हो कि कोई आत्मा है। अज्ञान इसी को कहा जाता है। सुनी सुनाई बातों को सही मान लेना। आप आज हजारों हजारों लाखों का मानव परिवार है जो मानता है
कि मेरे अंदर कोई आत्मा है। और धर्म शास्त्रों में आत्मा को परिभाषित किया गया कि आत्मा अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है, जन्मती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, दिखती नहीं, गलती नहीं, खोती नहीं। अगर एक बात के लिए इन परिभाषाओं को सही मान लो, तो आत्मा आपके अंदर कैसे आ गई? ये जन्म लेती है क्या? मान लेते हैं कि जन्मती है। जब आपका शरीर मर जाता है, तो फिर कहा जाता है कि आपकी आत्मा को दुख होगा, सताया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। बताइए, आत्मा को परिभाषित कर रहे हैं, ना उसको पानी भिगो सकता है, ना वायु उड़ा सकता है, ना हवा गीला कर सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, ना कोई शस्य कटता है, ना मरता है, ना जलता है। तो ये किस तरह का डर आपको दिया जा रहा है आत्मा के नाम पे? आप नहीं देखते हैं कितना मूर्ख बनाया जा रहा है? एक तरह तो आत्मा न कटती है, न जलती है, न उसको कोई ऊपर असर होता है, और एक तरह आपको डर दिया जाता है कि आपको आत्मा की मुक्ति करनी है, नहीं तो आपको दुख मिलेगा। आत्मा को दुख हो सकता है? अगर आप आत्मा हैं, मान लीजिए आपके अंदर आत्मा है, आप आत्मा है, तो आप दुखी क्यों होते हो? आप दुख क्यों महसूस करते हो? तो इतनी कंट्राडिक्शन बातें हैं, कितनी विरोधाभासी बातें हैं। हम दोनों बातों को मानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, फिर ये भी कहते हैं कि आत्मा न जलती है, न कटती है, न। ये इतनी अनसाइंटिफिक बातें हैं। आपको दुख भी होता है, आप कटते भी हैं, आप रोते भी हैं, आप भूखे भी हैं, आप क्या बताएं। अब बताइए, आप अगर आत्मा हैं, तो दुख क्यों महसूस कर रहे हैं? शरीर को दुख होता है कि आत्मा को होता है? आत्मा कहाँ है? ये इतना अनसाइंटिफिक बातें हैं आत्मा की, परमात्मा की। इस संसार में मानव के दुख के जीवन का, दुखी जीवन का कारण जो है, आज अधिकतर ये झूठा झूठा ज्ञान जो आपको दिया गया है ना, कि कोई आत्मा है और कोई परमात्मा। कभी भी किसी मानव ने, को छोड़िए, आपको देखिए, अपने आप से पूछिए, क्या आपके आत्मा से आपको कोई फायदा नुकसान हो रहा है? आप मानो कि आत्मा है या नहीं है? क्या इससे आपको नुकसान हुआ? क्या इससे आपको फायदा हुआ? किसी ने कह दिया आत्मा है, और आपने सुन लिया और मान लिया कि हाँ, मेरे अंदर आत्मा है। ये भी तो हो सकता है कि आपने सुन लिया, कह देते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले से हूं ना। मेरे कान में ये आत्मा, परमात्मा शब्द आने से पहले मैं हूं। तो मैं हूं। ये आत्मा कहां से आ गई? परमात्मा कहां से आ गया? ये इतना झूठा है, इतना झूठा है। मान लीजिए आप कहते हैं कि आत्मा नहीं है, तो क्या आप नहीं हैं? कहते हैं कि आत्मा है, तो क्या आपका बन गया? होना न होना दोनों झूठ है। परमात्मा होना और परमात्मा न होना दोनों झूठ है, क्योंकि इसकी हकीकत, सच्चाई प्रूफ नहीं हो रही है, इसलिए झूठ है। आपने केवल सुना है, इसलिए झूठ है। ये आपके किसी काम नहीं आ रही है, इसलिए झूठ है। और यहां बात हो रही है सत्य को जानने के लिए, सत्य को समझने के लिए। सत्य हमेशा जाना जाता है, प्रूफ किया जाता है। अगर आपके जीवन में
सत्य पर चलने की, सत्य को जानने की जिस दिन ललक, जिस दिन जज्बा आ जाएगा, उसी दिन आपका जीवन सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि आप इतनी झूठी अनसाइंटिफिक बातों को ढो रहे हैं, जिसमें आत्मा अनसाइंटिफिक बात है, परमात्मा अनसाइंटिफिक बात है, धार्मिक धर्म अनसाइंटिफिक बात है, जन्म पुनर्जन्म अनसाइंटिफिक बात है। सिर्फ आपको जन्म पुनर्जन्म के नाम पे, स्वर्ग नरक के नाम पे, अच्छे बुरे कर्म के नाम पे, डर के नाम पे आपको लूटा जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है, आपको दुखी किया जा रहा है, आपको चिंतित किया जा रहा है, और हम ये समझ ही नहीं पा रहे। क्या जाने और क्या कोई बूझे, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं इस सत्य को जानने के लिए जज्बा होना चाहिए। सत्य जाना जाता है, सत्य जाना जाता है सबूतों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, मन के प्रश्नों को पूछकर। जो आपके मन चित्त बुद्धि तर्क पे सत्य साबित न हो, उसको सत्य मत मानो, झूठ कह के इनकार कर दो, आप मुक्त हो जाओगे। आप झूठे ग्रंथों, धार्मिक कहानियों में बंध कर करके आप बंधन में हो। बंधन से मुक्त होना है तो सत्य का, सच का राही बनना पड़ेगा। सच मान लीजिए आपके पास केवल आपके अथक प्रयास से, तर्क वितर्क से, सबूतों से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से जीवन में आ सकता है। सत्य आपके जीवन में कभी भी सुनने से नहीं आता, दूसरों के कहने से नहीं आता, धर्म शास्त्र को पढ़ने से नहीं आता। इनसे केवल केवल आपके जीवन में झूठ आता है, डर आता है, अभिमान आता है, अहंकार आता है। धर्म आपको झूठा अभिमान, झूठा अहंकार देता है। आत्मा आपको झूठा अहंकार, झूठा डर पैदा करती है। परमात्मा आपको झूठा डर, भय पैदा करता है। तो दास यही कहना चाह रहा है, जीवन को सरल सहज बनाने के लिए झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। इससे मन की व्याकुलता शांत हो जाती है, मन में धीरज आता है, मन में सुकून आता है जब झूठ का पर्दाफाश होता है। झूठ है, धर्म झूठ है। आपका हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म झूठे हैं। इन धर्मों के नाम से जो आत्मा है, परमात्मा है, झूठे हैं। क्यों झूठे आपके लिए क्यों हैं? क्योंकि आपने इनको जाना नहीं, इनकी सच्चाई नहीं समझी। और आज तो इतने पंडित पुरोहित आपको फंसाने में लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे दावे कर देंगे कि आप आत्मा को जान नहीं सकते हो।
कहेंगे ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, निराकार है, दिखता नहीं, कटता नहीं, जलता नहीं, मरता नहीं। आप पांचों ज्ञानेंद्रियों से जान नहीं सकते हो। ये अभेद है, अज्ञेय है। इन बातों को सुन करके हम कितना अपने आप को अज्ञानी मानते, अरे मुझे कुछ नहीं पता है, अरे मैं कैसे देख सकता हूं। एक बार यहां प्रश्न नहीं मन में आता है कि जो कहने वाला है, जहां से मैं सुन रहा हूं, इसको ये कैसे पता चला? क्योंकि ये आत्मा है जो पांचों ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से नहीं जानी जाती है, तो इसने कहां से जान लिया? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है? इसको कैसे दिखा? कौन सी, इसके पास भी आंख है, कान है, नाक है, मुंह है। जब तू आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, त्वचा से महसूस नहीं कर सकता, मन से सोच नहीं सकता, तो तूने भाई कैसे सोच लिया? तू गुरु पीर फकीर फकीर कैसे बना बैठा है? कभी हम प्रश्न नहीं करते, हम डर जाते हैं। अरे यार, मैं तो बड़ा ही अधार्मिक हूं, बड़ा पापी हूं, बड़ा छोटा हूं, मुझे बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा, तो मैं कैसे, हो सकता है ये सही कह रहे हैं। यही हो सकता है कि ये सही हो, यही हमें झूठ झूठ को मानने पर विवश कर देता है, और इसको हम सत्य मानने लगते हैं। ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ये वाणी यही बता रही है, क्या जाने और क्या कोई पूछे, सत्य को सुन के मत मान लेना। तुमने सुना है आत्मा, तुमने सुना है परमात्मा, तुमने सुना है ईश्वर, तुमने सुना है राम, तुमने सुना है कृष्ण, मत मान लेना। इनसे हुआ क्या है, आप सुन सुन करके मान लिए हो, और आज दुखी हो, और आज डरे हो, और आज अज्ञानी बने बैठे हो। आपको लगता है कि मैं तो बड़ा अज्ञानी हूं, ये सामने वाला बड़ा ज्ञानी है। ये ही आपको डर पैदा कर देता है, और जीवन जो सरल था, सहज था, आसान था जीना, वो जटिल हो जाता है, वो व्यस्त हो जाता है, वो दिक्कत में हो जाता है, दुख का महसूस होता है, समस्याएं आती हैं। तो संत महात्मा, ये वाणी हमको यही प्रेरित कर रही है, हे मानव, जब तक तू सत्य को परख ना ले, अपने मन चित्त बुद्धि से, साइंटिफिक सोच से तू ये देख न ले कि इससे मेरे जीवन में क्या नुकसान, क्या फायदा। अगर मैं इस आत्मा को न मानूं, तो क्या मैं नहीं रह सकता हूं? क्या मैं परमात्मा को न मानूं? क्या मैं धर्म को न मानूं? क्योंकि ये बातें सुनने में आ रही है, आपको कोई बात सुनने में आई, देखने में आई, तो आपके पास दो ऑप्शन है, मान लेना या ना मानना। लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि मेरे पास ये ऑप्शन। किसी धर्म पंडित, ब्राह्मणों, पुजारियों ने कह दिया आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, हमने कोई सवाल नहीं किया, कोई जज्बा नहीं खड़ा किया सत्य को जानने का, मान लिया कि होगा ही, कोई आत्मा होगी, कोई परमात्मा होगा। अब मुझे उससे डरना भी है, वो मुझे सताएगा, डराएगा, मारेगा,
वो परमात्मा मुझे धन देगा, लोभ देगा, लालच देगा, मेरी कामनाओं की पूर्ति करेगा, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। एक आत्मा परमात्मा के आने से आप इतने इतने लालची हो जाते हैं, इतने इतने डर में जीने लगते हैं कि जो जीवन सरल सहज था वो जटिल हो जाता है। आपने अपने जीवन को स्वतः जटिल बनाया है, अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे। आज लाखों लाखों का मानव परिवार है जो नहीं मानता है कि कोई हिंदू मुस्लिम इससे ईसाई धर्म है, कोई नहीं मानता है कि राम कृष्ण जीसस कोई भगवान है। उनका भी जीवन सरल सहज बीत रहा है। आप क्यों फंसे हैं धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, गीता के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे लाखों लाखों की देवी देवताएं बना दी गई। आपका सिंपल एक जीवन है, मात्र यही जीवन है, और इसको सहज सरल बनाने के लिए आपको कोई धर्म की, कोई आत्मा की, कोई परमात्मा की जरूरत नहीं। आपको आत्मा, परमात्मा, धर्म आपके जीवन में डर पैदा कर रहा है, लालसाएं, इच्छाएं पैदा कर रहा है, आपको लालची बना रहा है, कामी बना रहा है, क्रोधी बना रहा है। क्योंकि जैसे आप परमात्मा को मानोगे तो आपकी आशाएं हो जाती हैं कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा, मेरे बेटे हो जाएंगे, धन दौलत हो जाएगा, पैसा महल मटारियां हो जाएंगी। अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्म नहीं करोगे, तुम ज्ञानी हो गए, दूसरा अज्ञानी हो गया। इतने तरह के आडंबर आपके जीवन में आ जाते हैं। तो ये वाणी हमको झिझोर रही है कि तू सोच, क्या जाने और क्या कोई बूझे। ये प्रश्न पूछा जा रहा है हम सभी से, क्या आपने सत्य को जाना है? क्या आप सत्य के साथ जीवन जी रहे हो? अब हम सभी को जवाब देना है, अपने आप को सोचना है, क्या मैं कहीं झूठ में तो नहीं जी रहा हूं? झूठ उसको कहते हैं जिसका सच आपको नहीं पता है, जो आपने सुन के मान लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने? आप विचार करिए, आपके जीवन में कितना झूठ है, विचार करिए। कौन कौन सी वो बातें हैं जो माता से, पिता से, चाचा से, चाची से, धर्म के ठेकेदारों से, समाज से, दोस्त से, मित्र से, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, धर्म शास्त्र किताबों के नाम पे, पंडित पुजारियों से, टीवी से, मोबाइल से आपने सुन के मान लिया है, और जिसका आपने सत्य की परख नहीं की, जिसको आपने अपने मन बुद्धि पर जांचा नहीं, पड़ताला नहीं, सत्य को जानने का कोशिश नहीं किया, जिसको जिसको भी आपने सोचा, समझा, परखा, सत्य नहीं जाना, वो सब झूठ है, वो सब आडंबर है। इससे आपके जीवन में केवल केवल डर, भय, लालच पैदा होता है। डर, भय, लालच ही केवल आपके जीवन यात्रा को सरल होने से, सहज होने से रोकता है, उसका कारण है, उसका बाधा है। हम सोचते हैं हमारा जीवन सरल सहज क्यों नहीं है, आसानी से जीवन क्यों नहीं कट रहा है, हंसते गाते क्यों नहीं कट रहा है। कभी हम विचार नहीं करते हैं, इसलिए नहीं कट रहा है कि हम कहीं ना कहीं झूठ को
सत्य माने बैठे हैं, ऐसी परिकल्पनाओं को सत्य माने बैठे हैं। संसार का सबसे बड़ा झूठ जो को आपने सत्य माना है, जो आत्मा है और जो परमात्मा है और जो धर्म है। धर्म झूठा, आत्मा झूठा, परमात्मा झूठा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने इसको सिर्फ माना है, इसकी सच्चाई को नहीं देखा, इसकी सच्चाई को नहीं परखा, इसको जज्बा नहीं, इसको टेस्ट नहीं किया। साइंटिफिक सोच से, मन चित बुद्धि से आपने इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, सत्य को जाना नहीं। जब जब भी हम इसके सत्य को खोजते हैं तो जीवन में सहजता आ जाती है। पूछिए कैसे? जैसे इसकी सत्यता को खोजेंगे तो दो होगा, या तो ये सत्य होगा तो आपको मिल जाएगा, तो सहजता आ गई। अगर ये नहीं मिलता है तो भी आपको पता चल गया कि ये अभी तक का झूठ है, अभी तक का है नहीं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपका जीवन सहज। सत्य का मार्ग जीवन की सहजता को देता है। सच्चाई, हकीकत जीवन में सरलता, सहजता लाती है। अगर मेरे जीवन में सरल, सहज का अनुभव नहीं हो रहा है तो ये जीवन की प्रामाणिकता है, ये जीवन की सच्चाई है कि मैं कहीं न कहीं अभी धर्म, आत्मा, परमात्मा में, पुनर्जन्म में फंसा हूं। जैसे आप सत्य को जानते हो, आत्मा खत्म हो जाती है जो संसार ने बनाया, परमात्मा खत्म हो जाता है जो संसार ने बनाया, पुनर्जन्म खत्म हो जाता है जो संसार ने बनाया, धार्मिकता खत्म हो जाती है जो संसार ने बनाया। और जैसे ही ये आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और धर्म आपको, आपकी सच्चाई को जानते हैं, जैसे इसकी सत्यता को जानते हैं, वैसे जीवन में सहजता, सरलता आ जाती है। तो हम सभी अप, अपने जीवन की यात्रा को सत्य के साथ, सच्चाई के साथ जीने का प्रयास करें। जीवन में मात्र एक सत्य है, सच है, जो जीवन को सरल और सहज होने में मदद करता है। जीवन आपका जब सत्य युक्त होता है तो आपका जीवन सरल और सहज बनता है। और यदि हमारी जीवन यात्रा में सरलता, सहजता नहीं आ रही है तो इस बात को आप स्वीकार करें, कहीं ना कहीं आप कोई सुनी सुनाई झूठी झूठी बातों को, कर्मों को जीवन में जगह दिए हुए हैं। और वो झूठी झूठी बातें हम सभी अपने अपने दायरे में सोचें कि आपने क्या क्या सुन करके सही माना है। हम सभी ये विवेचना करें। ये वाणी बड़ी ही गहनता के साथ हमको चोट दे रही है। क्या जाने और क्या कोई बूझे, सबको ये मौका, क्या प्रश्न करो, क्या तुम सत्य को जानते हो? जो सुनते हो, क्या उसके ऊपर तुमने चिंतन, मनन, गहन साइंटिफिक सोच के द्वारा उसको सत्य उसका जाना? ऐसा तो नहीं चंद धूर्त ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित के जाल में कहीं आप फंसे हो, मंदिर मस्जिदों में कहीं फंसे हो, गुरुद्वारे कस्बों में कहीं फंसे हो। धर्म के नाम पर आप अपना कितना जीवन का बहुमूल्य समय, पैसा, धन बर्बाद कर रहे हो और उससे आपको मिल क्या रहा है? जीवन में डर, भय, लालच और जीवन यात्रा की असरलता, जटिलता मिल रही है। धर्म, आत्मा, परमात्मा आपको केवल जीवन में दुविधा पैदा किए हैं। कहते हैं कि परमात्मा है या नहीं,
दुविधा, आत्मा है या नहीं, दुविधा। साइंस कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं, पूरे शरीर की अंग अंग की जांच करके कोई आत्मा नाम की चीज नहीं, कोई परमात्मा नाम का चीज नहीं। अब हम दुविधा में फंसे हैं, जी रहे हैं साइंस के बनाए उपकरणों से। कपड़ा हो, टेलीविजन हो, मोबाइल हो, घर हो, एसी हो, नाना प्रकार के खाद्य सामग्री हो, वैज्ञानिक सोच से मेरे पास जीवन चल रहा है। और ये अनपढ़ गंवार पंडित पुरोहित ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, पाप, पुण्य, मुक्ति, मोक्ष, ये शब्द खड़ा कर दिए, जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं। और हम इस दुविधा में हैं, अध्यात्म, धर्म, परमात्मा, आत्मा को माने जिसका कोई समझ नहीं, जिसकी कोई आधार नहीं, जिसकी कोई सच्चाई नहीं, और जो साइंस है इसको इनकार करता है। अब जी तो साइंस से रहे हैं, वैज्ञानिक उपकरणों से मेरा जीवन सरल सहज हो रहा है। आज एसी, पंखा, कूलर, हीटर इत्यादि अनंत वैज्ञानिकों ने हमें शोध करके साधन दी, जिससे मेरा जीवन सरल हो रहा है, सहज हो रहा है, आरामदायक है। हम कहीं असमंजस में फंसे हुए, यही कारण है जीवन के दुख का। साइंस को अपना रहे हैं, साइंस को जी रहे हैं, साइंस जिसका खंडन कर रहा है आत्मा परमात्मा को, उसको भी पकड़े हुए हैं। जो है नहीं, जो हो भी सकता नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। तो जब हम काल्पनिक कथाओं को, कहानियों को, शब्दों को अपने आप से जोड़ देते हैं, वहां से लालच पैदा हो रहा है, लोभ पैदा हो रहा है, अहंकार पैदा हो रहा है, डर पैदा हो रहा है। और ये डर, अहंकार जीवन यात्रा को जटिल बना रहा है, जीवन यात्रा को दुखी बना रहा है। तो जो मेरे जीवन यात्रा को सरल सहज दे रहा है, वैज्ञानिक सोच, सत्य की खोज, सत्य के साथ जीवन, हकीकत के साथ जीवन जीना, हम सभी जितना जल्दी हो सके सत्य के साथ झूठ को छोड़ने का जज्बा बनाए। नहीं पता है, झूठ है। सत्य होता है, पता चलता है। आपको सत्य पता चलता है, सत्य के साथ आपका जीवन है। हम सभी इस शब्द के माध्यम से प्रयास करें कि जीवन में जो ये प्रश्न हमसे वाणी कह रही है, क्या कोई, क्या जाने और क्या कोई बूझे, ऊंचा सच्चा दाम तेरा। क्या तुमने जीवन में सत्य के सहारे, सच के सहारे चलने का प्रयास किया? नहीं तो सोचो, जीवन सत्य, सच्चाई के रास्ते से ही सहज, सरल, आरामदायक हो सकता है। तो हम सभी अपने जीवन में झूठ को झूठ मान पाए, सत्य को सत्य मान पाए। सत्य आपके जीवन में उतरता है, आपके एनालिसिस, रिसर्च, संकल्प, विकल्प के दायरे से कस करके सच्चाई आपके सामने आती है। झूठ स्वतः आपके पास आया है, किताबों से, धर्म शास्त्रों से, पाखंडियों ब्राह्मणों के माध्यम से आपके जीवन में झूठ स्वतः आता है। जितनी जल्दी हम अध्यात्म के झूठ को समझ पाए, जिस दिन हम अध्यात्म के झूठ को समझ पाते हैं, उसी दिन जीवन में सच्चाई का पथ प्रदर्शन शुरू हो जाता है और सत्य के साथ ही जीवन सरल और सहज होता है। हम सभी प्रश्नों के माध्यम से
वैज्ञानिक सोच के माध्यम से, सबूतों के आधार पर, सत्यता के आधार पर सत्य के मार्ग को अपनाएं। सत्य का मार्ग ही, सच्चाई का मार्ग ही झूठ से मुक्ति का साधन बनता है। अगर हमें झूठ से मुक्त होना है तो सत्य का सहारा लेना पड़ता है, सच्चाई का सहारा लेना पड़ता है। सच्चाई ही, सत्य ही एकमात्र कारण है, वो हथियार है जिससे आपका पूरा जीवन का झूठ तास नाश हो सकता है, डर सकता है, गिर सकता है, जल सकता है। तो हम सभी अपने जीवन में सत्य को, सच्चाई को जगह दें, सच को माने, सच को जाने, सच के साथ ही जीवन जिए, सच के साथ ही जीवन जिए और सच ही की हमारे जीवन में झूठ, अंधकार और अज्ञान से मुक्ति का कारण बनता है। तो हम सभी प्रश्नों के द्वारा अपने मन, चित्त, सोच के जागृत होकर के, इनका रिसर्च करके, साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपना करके, साइंटिफिक सोच को अपना करके, सत्य की सोच को अपना करके जीवन को सरल, सहज, आसान बनाते चले जाएं। सत्य के आते ही जीवन में जीवन सरल, सहज, आसान हो जाता है। जीवन को सरल, सहज बनाना नहीं, सत्य को पाना है, सत्य के साथ जीना है, झूठ को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, डर, लोभ को छोड़ना है। जैसे आप झूठ को, डर को, लालच को, लोभ को, जो आपने अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे बनाया है, जैसे ही छोड़ते हैं आपके जीवन में सत्य उजागर हो जाता है। और सत्य उजागर तभी होता है जब हम सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य के साथ जीवन जीना चाहते हैं। और इसका परिणाम क्या होगा? सत्य के साथ जीवन सरल, सहज, आसान मय होता चला जाए। हम सभी सच्चाई का साथ दें, सत्य का साथ दें, झूठ को छोड़ दें, अज्ञानता को छोड़ दें, डर भय को छोड़ दें। जीवन आपका सत्य है, जीवन सरल है, सहज है, आसान है। सत्य मात्र एक मार्ग है जीवन को सुलभ बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, जीवन यात्रा को सहजता से पूरी करने के लिए। जीवन भर मुझे सत्य का ही सहारा लेना चाहिए, सत्य को ही अपनाना चाहिए, सत्य को ही जीना चाहिए। सत्य ही जीवन को सरल, सहज, आसान बनाता है।